साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, बिहार से संबंधित जितने भी सम्मेलन, समारोह एवं महोत्सव है उनको देख लिए हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक परिदृश्य, बजट एवं आर्थिक समीक्षा को भी कवर कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बिहार से संबंधित योजना परियोजना को कवर करेंगे। उसके बाद बिहार से संबंधित जितने भी रिपोर्ट एवं सूचकांक है उसको कवर करेंगे। फिर विज्ञान एवं पर्यावरण और ऐप एवं पोर्टल, जितने भी बिहार से संबंधित ऐप एवं पोर्टल है उनको भी कवर करेंगे। और साथ में प्रसिद्ध पुस्तकें, बिहार से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको भी कवर करेंगे। और अभियान, बिहार के द्वारा जितना भी अभियान चलाया गया है उसको भी कवर करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का सीरीज होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम ही समय रह गया है। तो इसलिए हम लोग इन सबको आज कवर करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित जितनी भी योजना परियोजना शुरू किया गया है उनको। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मिशन परिवर्तन संबंधित है। तो मिशन परिवर्तन का संबंध पूछ रहा है, जो अभी हाल ही में मई 2023 में लॉन्च किया गया है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिशन परिवर्तन जो है वो सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में सुधार से यह संबंधित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि अप्रैल 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत किस तारीख से हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अप्रैल 2023 से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। और पहले चरण की शुरुआत कब की गई आप लोग कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में मैंने इसको कवर कराया है, तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो कह रहा है कि अप्रैल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी अगर पूछे तो वो मोतीपुर में इसको उद्घाटन इसका किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है चौथा, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन के अंतर्गत बिहार राज्य का प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष में कितनी लागत वाली योजनाएं या कार्य की अनुशंसा कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 करोड़ तक की लागत वाली ये कार्य की अनुशंसा विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में किया जा सकता है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं बिहार से संबंधित जितने भी रिपोर्ट एवं सूचकांक है उनको हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है। तो बिहार का जो ओवरऑल स्थान है वो 22वां स्थान है। 22वां स्थान बिहार का जो है वो ओवरऑल स्थान है। और इस स्कोर की हम लोग बात करें कि बिहार का जो स्कोर रहा वो 41.06 इसका स्कोर रहा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो श्रेणी रहा है वो कौन सा श्रेणी इसको दिया गया है, तो वो दिया गया है भूमिबद्ध श्रेणी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार बिहार की कितनी आबादी बहुआयामी गरीब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की जो 33.76% आबादी है वो बहुआयामी गरीब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसको जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह जो अभी हाल ही में 2023 में जारी किया गया है वो इसका दूसरा संस्करण है।
चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मई 2023 में कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को जो है वो बड़े राज्यों में 19वीं रैंकिंग मिली है। और वहीं हम लोग बड़े राज्यों में पहले स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर केरल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। छोटे राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन की हम लोग बात करें तो छोटे राज्यों में जो है वो त्रिपुरा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। मई 2023 में जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट के न्यूनतम उपयोग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो है वो इंटरनेट के न्यूनतम उपयोग करता है। बिहार में केवल 32% ही लोग जो है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाले राज्य की हम लोग बात करें तो वो गोवा है। गोवा में लगभग 70% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम जो है वो बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का क्रम कौन सा है? तो बिहार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 16वें स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वां। और यह जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यह जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है और बिहार जो है वो 16वें स्थान पर है। और यह जो जारी किया गया है वो तीसरा संस्करण इसका जारी किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि पहले स्थान पर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पर कौन है तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक पहले स्थान पर है और बिहार जो है वो 16वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में किस जिले को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्तीपुर जो जिला है उसको भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अप्रैल 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा सेगमेंट में देश के शीर्ष जिलों में बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया जो है वो शिक्षा सेगमेंट में दूसरे स्थान पर पूरे देश में है। अगर वहीं हम लोग बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन है तो वो शेखपुरा है, जो बिहार का ही जिला है। वो आकांक्षी जिला की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम आकांक्षी जिला पूछे शिक्षा सेगमेंट में तो वो शेखपुरा हो जाएगा और दूसरा अगर पूछता है तो वो पूर्णिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन। फरवरी 2023 में बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट तीसरा जो जारी किया गया है उसके अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले कौन से हैं? तो इसमें जो बिहार के 2 जिले हैं वो बांका और कटिहार है। ध्यान रखिएगा कि ये टॉप 5 में बिहार के 2 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बांका और कटिहार ये बिहार के 2 जिले शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कितने संस्थानों ने जगह बनाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर।
NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो एम्स जो है वो 27वें स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां स्थान पर है। जबकि बात करें हम लोग प्रथम स्थान की, तो वो एम्स दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्थान पर एम्स दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां। बिहार को जो मिला है वो 5वां स्थान मिला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां स्थान बिहार को मिला है। अगर साइंटिफिक इनोवेशन में हम लोग प्रथम स्थान की बात करें तो वो कर्नाटक है जो प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, अक्टूबर 2022 में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बिहार को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं स्थान इसको प्रदान किया गया है। जबकि पहले स्थान पर हम लोग बात करें तो वो हरियाणा है। इसको ध्यान रखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, जुलाई 2022 में जारी पहली NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान बिहार को मिला है। NFSA के लिए जारी रैंकिंग सूचकांक में बिहार जो है वो 7वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत नवाचार सूचकांक 2022 में राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार जो है वो 15वें स्थान पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार संस्थागत प्रसव के संदर्भ में कौन सा जिला बिहार में सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर जो है वो संस्थागत प्रसव के संदर्भ में प्रथम स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पटना जो है वो 38वें स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है वो विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। पहला इसमें कह रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से कितने पौधे निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 पौधे निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि जून 2023 में बिहार राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है, बिहार में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया गया है। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि पारा मेडिकल काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में राष्ट्रीय पारगम्य पास प्रणाली NTPS लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार जो है वो 5वां राज्य NTPS लागू करने वाला 5वां राज्य बन गया है। जबकि अन्य 4 राज्यों की हम लोग बात करें तो वो मध्य प्रदेश ने लागू किया है, झारखंड के द्वारा लागू किया गया है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के द्वारा लागू किया गया है, और चौथा जो राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको लागू किया गया है, और बिहार जो है वो 5वां राज्य इसको लागू करने वाला हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, जून 2023 में विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर बिहार की किस नदी में घड़ियाल के 125 बच्चों को छोड़ा गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी में घड़ियाल के 125 बच्चों को छोड़ा गया है। अगर हम लोग बात करें तो गंडक नदी जो है वो चंबल के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसमें घड़ियाल की आबादी वास करती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मई 2023 में पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किनके मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आईआईटी पटना एवं सीडेक के मध्य पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा जो क्वेश्चन है, मई 2023 में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो IGIMS ने सीडेक के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, अप्रैल 2023 में आईआईटी पटना ने किस संस्था के साथ अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ROI नेट सॉल्यूशन के साथ आईआईटी पटना ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, मार्च 2023 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो बिहार जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल, कर्नाटक और दिल्ली ने इसको लागू किया था और बिहार जो है वो चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2023 में बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो बिहार का जो पहला वानिकी कॉलेज है वो मुंगेर में बनाया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। तो बिहार के 25 जिलों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने के में विफल रहने पर बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है। तो बिहार सरकार पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई किस्म की सबौर कुंवर का संबंध किस फसल से है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबौर कुंवर जो है वो धान की फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, कह रहा है कि बिहार के लोगों के लिए 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने की सुविधा वाला नया तारामंडल कक्ष कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो नया तारामंडल कक्ष जो है वो पटना में स्थापित किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने के लिए पटना में तारामंडल बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, हाल ही में कहाँ बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव अस्पताल जो है वो मुजफ्फरपुर में खोलने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वनावरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4% भाग पर वनावरण है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहाँ DNA जांच के लिए यूनिट लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में DNA जांच के लिए यूनिट लगाए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, हाल ही में NIT पटना के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई किस मशीन को पेटेंट मिला है। तो इसको जो है वो सिमुलेटर मशीन बनाया गया है। हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा सिमुलेटर मशीन को बनाया गया है जिसको पेटेंट मिला। चलिए आगे नेक्स्ट हम बिहार से संबंधित जितने भी ऐप पोर्टल निर्मित किए गए हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया है, उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप बेफिक्र का संबंध किससे है? तो बेफिक्र का जो संबंध है वो बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित इस ऐप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, जनवरी 2023 में मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए दूरसंचार विभाग ने बिहार में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा बिहार में टेफकॉप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफकॉप पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, जनवरी 2023 में बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना का पोर्टल है वो मुख्य सचिव अमीर सुबानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया है? तो बेस्ट प्लस ऐप जो है वो बिहार से संबंधित है, यह बिहार के स्कूलों में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा कह रहा है कि नवंबर 2022 में बिहार के किस मंत्री ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हायरिंग मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया था सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव यह बिहार के सहकारिता मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आगे हम लोग बिहार से संबंधित जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अगस्त 2023 में सांसद में नीतीश कुमार, ध्यान रखिएगा, सांसद में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो जगनारायण सिंह यादव हैं। सांसद में नीतीश कुमार पुस्तक के जो लेखक है वो जगनारायण सिंह यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, जुलाई 2023 में अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ध्यान रखिएगा कि अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का जो विमोचन है लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया और इसके जो लेखक हैं वो उदयकांत हैं। ध्यान रखिएगा कि उदयकांत इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जुलाई 2023 में पुस्तक पटना खोया हुआ शहर पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है वो अरुण सिंह के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना खोया हुआ शहर जो है उसके लेखक हैं अरुण सिंह, इसके लेखक जो है वो अरुण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, अप्रैल 2023 में बिहार के राज्यपाल द्वारा पुस्तक मानवी एक संघर्ष गाथा का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो पुस्तक मानवी के जो लेखक है वो वंदना विजय लक्ष्मा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना विजय लक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, अप्रैल 2023 में बिहार के राज्यपाल द्वारा पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो उषा विद्यार्थी है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक के लेखक उषा विद्यार्थी है। अगला प्रश्न है छठा, मार्च 2023 में पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और हम लोग इसके लेखक की बात करें तो वो रघु राय और इनकी पत्नी उषा राय हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेंट की गई पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार वरुण जो है इसके लेखक हैं। पुस्तक है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, नीतीश कुमार के लेखक जो है वो वरुण कुमार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में प्रकाशित नालंदा
पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। नालंदा पुस्तक के जो लेखक हैं वो अभय के हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नालंदा पुस्तक के लेखक जो हैं वो अभय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो है वो अभियान से संबंधित है। बिहार से संबंधित जितने भी अभियान हैं उनको हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मई 2023 में बिहार में टीबी मुक्त पंचायत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्वी यादव के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और बिहार में जो टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है, और साथ ही यह 2025 जो है वो राष्ट्रीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। बिहार राज्य सरकार द्वारा कब तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एड्स मुक्त जो है वो 2030 तक करने का इसको लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत का भी राष्ट्रीय लक्ष्य भी यही है, 2030 तक देश को भी एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। बिहार सरकार ने कब तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 100% जो साक्षरता है वो वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने रबी महाभियान 2022 का शुभारंभ किया? तो रबी महाभियान का जो शुभारंभ है वो बिहार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य ने एंटी फाइलेरिया ड्राइव को प्रारंभ किया है? तो एंटी फाइलेरिया ड्राइव जो है वो बिहार के द्वारा शुरू किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बिहार स्पेशल से संबंधित है, जो बिहार में जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर 69th बीपीएससी के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग पूरा देखिए, आप लोग सॉल्व करिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ये सारे पीडीएफ वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।